वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, पाठ योजना। ठीक है, पाठ योजना संख्या 1 है ये आपकी। और किस तरीके से आपको बनाना है चलिए देखते हैं। तो ये पाठ योजना विषय उपविषय प्रकरण आएगा, इधर आपका ये सब आ जाएगा, कक्षा अवधि वगैरह। सामान्य उद्देश्य होते हैं जितने भी आपके लेसन प्लान बनेंगे, 20 बनेंगे, तो वो सब में जो है ना सेम ही रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये भी आपके सब में सेम रहते हैं, बस क्या होता है कि इसमें चैप्टर नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका क्या आएगा कि सहायक सामग्री यानी ये पूर्व ज्ञान आएगा, फिर प्रस्तावना प्रश्न। मेन आपका जो ये है कि प्रस्तावना प्रश्न आप बहुत अच्छे से पूछें, कि आपको बच्चों से ही प्रश्न निकलवाना होता है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, फिर जैसे आपने पूछा धक्का देने में क्या लगाना पड़ता है, बच्चे बोलेंगे बल लगाना पड़ता है। और फिर आप पूछ सकते हैं कि बल की परिभाषा बताइए, बल का सूत्र बताइए, कुछ भी बताइए, तो ये उनका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आता है। ठीक है, फॉर्मेट जो होता है वो आपका स्कूल वाले बता ही देते हैं, कॉलेज वाले। उसी अनुसार आप क्या है कि नहीं मिलता है टॉपिक तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि इससे हम क्या क्या मदद ले सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि ये इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में कहीं पे 5 शिक्षण बिंदु बोल देते हैं, कहीं 3 बोलते हैं, मिनिमम आपके 3 होने चाहिए। जैसे पहला मैंने बल लिया हुआ है, तो यहाँ आप बल की परिभाषा बताएंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण में इस तरीके से कॉलम बनेगा। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि कौन सी है, श्यामपट्ट कार्य क्या है। कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज भी करवा देते हैं ये, तो आपको बस यही चेंज करना होगा अगर इस कॉलेज वालों का फॉर्मेट अलग होता है तो। बाकी ये तो आपको सेम ही रखना है। कहीं पे बोधात्मक प्रश्न भी बोल देते हैं, बट इस तरीके से आपको व्याख्यान विधि के द्वारा ये करना है। फिर उसके बाद बल का सूत्र आ जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु। ठीक है, बल के सूत्र के बारे में आप बताएंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपको श्यामपट्ट लगाना है, श्यामपट्ट कार्य जहाँ पे है। ठीक है, फिर तीसरा शिक्षण बिंदु बल का मात्रक वगैरह आप बताएंगे, बल का मात्रक है ना। इसमें क्या आपको व्याख्यान व स्पष्टीकरण विधि यूज़ की गई है। कहीं कहीं प्रश्नोत्तर विधि होती है, तो छात्रा क्रिया में हम उत्तर भी लिखते हैं। चलिए अगला पेज देख लेते हैं। तो 5 शिक्षण बिंदु हमारे यहाँ बोले गए थे, तो चौथा फिर हमने क्या किया कि न्यूटन तथा डाइन में संबंध भी बता दिया यहाँ पे। फिर एक हम उनको उदाहरण भी करवा देंगे, क्योंकि बल का सूत्र हमने लिया और मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन दिया और बल की गणना, ये आपको पहले से ही बना के ले जाना होता है एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, तो ये देखिए बल का सूत्र क्या होगा, बच्चे खुद से बताएंगे। हम जैसे आंगिक प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी ना। बल का सूत्र हमने पूछ लिया, फिर स्पष्टीकरण करेंगे किस तरीके से आप, फिर यहाँ व्याख्यान विधि, जो विधि प्रयोग हो रही है वही आपको लिखते जाना है। साथ साथ में ये कार्य जो आप कर रहे हैं श्यामपट्ट में चिपकाना है आपको, पहले से ही ऐसा बना के ले जाना है लेसन प्लान। ठीक है, फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड। चलिए अगला, फिर उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण कार्य में वही बताएंगे कि छात्रा अध्यापिका है या भी छात्रा अध्यापक है, वो छात्र क्लास में छात्रा घूम घूम कर देख रहे हैं कि छात्राएं स्वयं से कार्य कर रही हैं, इस तरीके से करना है। फिर क्या है, फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। लास्ट में आपको मूल्यांकन प्रश्न कम से कम 4 मूल्यांकन प्रश्न रखने हैं, जो आपने बताए हैं ना उसी से रिलेटेड। मतलब ये तुरंत ही पूछे जाते हैं, वो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लेना है। फिर आपको गृह कार्य भी दे देना है। ठीक है, गृह कार्य भी दे देना है। गृह कार्य में आप न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको एक श्यामपट्ट, वो भी ब्लैक बोर्ड मिलता है ना, रोलर बोर्ड मिलता है, उसमें आप अपना गृह कार्य लिख कर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।